नमस्कार। इस YouTube चैनल में मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूँ। आज बहुत शॉर्ट नोटिस में आया हूँ क्योंकि मुद्दा महत्वपूर्ण है। आयुष वाले जो हमारे प्रदेश के साथी हैं, उत्तराखंड के जो आयुष वाले साथी हैं, उन्होंने मुझसे बार बार बताया कि उनकी क्या पीड़ा है। मैंने उसको पूरा देखा तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ अन्याय हो रहा है, ये आवाज़ उठनी चाहिए। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग की ही एक शाखा है आयुष, उन लोगों ने जी जान से इस बीच कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर समाज की सेवा की है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग में किस प्रकार से डॉक्टर्स की कमी है। तो सुदूर क्षेत्रों में अगर आज सबसे ज़्यादा कोई सेवा दे रहा है तो वो है हमारे आयुष वाले साथी। इसमें हमारे होम्योपैथिक वाले भी हैं, उसमें और तमाम सहायक लोग भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, आयुर्वेदिक भी हैं। इस वक्त उनको प्रोत्साहन देना चाहिए था। ये समय ऐसा था जब उनको कुछ प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए थी, क्योंकि वो लोग इस वक्त समय की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी से ज़्यादा समय दे करके काम कर रहे हैं। मगर हो क्या रहा है, तनख्वाह काटी जा रही है हर माह एक एक दिन की, उनकी भी। अच्छा, ये जो तनख्वाह कट रही है और विभागों की, ये कट ही तो स्वास्थ्य विभाग के लोगों को मदद करने के लिए रही है। जो और डिपार्टमेंट से कोरोना के लिए मदद के लिए जो इस वक्त तनख्वाहें काटी जा रही हैं, विधायकों ने तो दिया नहीं, पैसा मना कर दिया। उसके लिए फिर नियम लाने की बात हो गई। सरकारी कर्मचारियों पे आपका जोर चलता है, चलिए, अन्य सरकारी कर्मचारी तो इस वक्त उनके पास ज़्यादा काम भी नहीं है, मगर सबसे ज़्यादा काम तो हमारे आयुष वालों के पास है। तो उनके लिए उनका पैसा क्यों काटा जा रहा है? ये जो और विभागों से पैसा काटा जा रहा है, ये इसीलिए इकट्ठा किया जा रहा है कि आयुष वाले डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य विभाग को दवाइयाँ आएँ और सुविधाएँ आएँ, PPE किट खरीदे जाएँ, ग्लव्स खरीदे जाएँ, ज़्यादा वेंटिलेटर लगाए जाए। तो काटा ही इसलिए जा रहा है, ये फंड इकट्ठा ही इसलिए किया जा रहा है। ये इसलिए थोड़ी किया जा रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर चलता रहे, उसके लिए ईंधन की कमी ना हो। तो भाई ये अन्याय है। आयुष वालों की बात सुनो, वो कब से आपको चेतावनी दे रहे हैं, आंदोलन पर जाने की बात कर रहे हैं। ये अच्छा तो नहीं है। क्या अच्छा लग रहा है हमको कि हम आयुष वालों की मदद करने के बजाय उल्टा उनकी तनख्वाह काट रहे हैं? ये विचारणीय विषय है। इसमें खाली डॉक्टर्स को, आयुष वाले जो हमारे साथी हैं आयुष विभाग के, खाली उनके लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। और हम सबको इसमें आयुष वाले हमारे जो साथी हैं, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनका साथ देना चाहिए। और उनकी तनख्वाह काटने का तो विचार ही त्याग दीजिए। क्यों काटी जा रही है उनकी तनख्वाह? उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उनको तो मुझे लगता है कम से कम इस पूरे वर्ष में 1 महीने की तनख्वाह तो एक्स्ट्रा देनी चाहिए। क्योंकि हर एक कर्मचारी, मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, सुदूर मैं वहाँ भी जानता हूँ, चमोली ज़िले में भी जानता हूँ और पौड़ी ज़िले में भी जानता हूँ। मेरे तो कुछ पारिवारिक मित्र हैं, उनकी पत्नी स्वयं आयुष में वहाँ पर डॉक्टर है। तो आज 8 महीने हो गए वो अपने छोटी सी बच्ची से मिली भी नहीं, क्योंकि संक्रमण का भी खतरा है। तो मेहरबानी कीजिए मान्यवर डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, आप तो हमेशा मानवीय मूल्यों के पक्षधर रहे हो। आपसे निवेदन है और आपसे मित्रता है, आपसे तो प्रार्थना भी की जा सकती है कि इनका पक्ष सुनिए। और मुख्यमंत्री जी, आखिरी फैसला आप ही को लेना है। तो इसलिए आयुष वालों के साथ अन्याय ना हो। उनका जो संगठन अपनी बात कह रहा है, मुझे लगता है उसमें जान है, वो सही है। ये छोटी सी प्रार्थना आज अपने आयुष के साथियों की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से मैं आज शासन, प्रशासन और जिम्मेदार लोगों के लिए मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, कृपया इसमें निर्णय लें और वो और मेहनत से और मन लगा के काम करेंगे। सरकार का कारिंदा, अगर उसको आप 4 पैसे दोगे तो जाहिर है वो उसको वसूल के दिखा देगा। उसको काम के बदले, उसकी उस कीमत के बदले वो जो उनको पैसा मिलेगा, काम करके दिखा देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज शॉर्ट नोटिस में आपके बीच आया। मैं आयुष के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बार बार कहा, मुझे व्हाट्सएप भेजे, मुझे मैसेज भेजे।
उम्मीद है आपकी बात सत्ता के शीर्ष तक पहुंचेगी और इस पर कोई ना कोई कार्रवाई हमारे डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के कार्यालय से इनिशिएट होकर के मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।